मिडिल ईस्ट खतरे में है क्योंकि ईरान और इजराइल की शैडो वॉर अब एक खुले युद्ध में बदल गई है। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन ने ईरान के खास मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, जो प्रॉक्सी बैटल्स से कहीं ज्यादा बड़ा हमला था। तेहरान ने ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार किया, जिससे इजराइल का आयरन डोम टेस्ट हुआ और पूरे इलाके में डर फैल गया। सालों से ये दुश्मन चुपके चुपके लड़ रहे थे, अब उन्होंने अपने हाथ खोल दिए हैं। दुनिया डर के साथ देख रही है। उन्हें डर है कि एक गलत कदम पूरे इलाके में आग लगा सकता है। शांति बनाए रखने के लिए इंटरनेशनल अपील तेज हो रही है, लेकिन दोनों पक्ष अभी भी अड़े हुए हैं। इलाके की नाजुक शांति टूट गई है और एक बड़े युद्ध का खतरा पहले कभी इतना ज्यादा नहीं था। आगे जो होगा वो मिडिल ईस्ट और दुनिया को बदल सकता है। इस अफरा तफरी के बीच ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजराइल पर अपने हमले के लिए पाकिस्तानी एयरस्पेस का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। यह दावा, जो कि विस्फोटक और अनवेरिफाइड था, उसने पाकिस्तान को इस संकट में धकेल दिया, जिससे उसकी संप्रभुता, सॉवरेंटी और सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। पाकिस्तान के लिए यह आरोप सिर्फ एक डिप्लोमैटिक हेडेक से कहीं ज्यादा था। यह देश को ऐसे युद्ध में घसीटने की धमकी दे रहा था जिससे वह बहुत बचना चाहता था। इस आरोप ने हेडलाइंस पर कब्जा कर लिया, जिससे इस्लामाबाद में अटकलें और चिंता बढ़ गई। पाकिस्तान, जो पहले से ही अंदरूनी चुनौतियों का सामना कर रहा था, अब खुद को एक अस्थिर पड़ोसी और ग्लोबल स्क्रूटनी के बीच फंसा हुआ पा रहा था। तेहरान का यह कदम सोच समझकर उठाया गया था, जिससे पाकिस्तान दुनिया के मंच पर एक असहज स्थिति में आ गया। यह संकट और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। पाकिस्तान सरकार ने तुरंत ईरान के आरोप को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया और अपने एयरोस्पेस की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ऑफिसर्स ने पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी पर जोर दिया। वे ईरान इजराइल युद्ध में नहीं खींचना चाहते थे। बंद दरवाजों के पीछे चिंता बढ़ रही थी। कोई भी गलत कदम ईरान के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता था या और ज्यादा शक पैदा कर सकता था। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर्स ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने क्षेत्रीय उलझाव के खतरों की चेतावनी दी और सरकार की फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए। इस बहस ने पाकिस्तान के शक्तिशाली पड़ोसियों और बदलते गठबंधनों के बीच उसकी नाजुक स्थिति के बारे में गहरे डर को उजागर किया। सरकार का जवाब एक नाजुक संतुलन था: खंडन करना, भरोसा दिलाना और मामले को बढ़ने से रोकना। ईरान इजराइल संकट पाकिस्तान की डिप्लोमैटिक एजिलिटी की परीक्षा बन गया था। एक ऐसे इलाके में जहां गठबंधन रातों रात बदल जाते हैं, पाकिस्तान एक डिप्लोमैटिक टाइट रोप पर चल रहा था। ईरान इजराइल युद्ध के झटके मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में महसूस किए जा रहे हैं, जिससे डर और अनिश्चितता बढ़ रही है। ट्रेड रुक गया है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और लाखों लोगों को डर है कि उनके घर अगला युद्ध का मैदान बन सकते हैं। ग्लोबल पावर्स भी इसमें शामिल हो रही हैं, जिससे मतभेद बढ़ रहे हैं और सभी के लिए खतरा बढ़ रहा है। एक बड़े युद्ध और एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का खतरा पहले कभी इतना असली नहीं था। इस तनावपूर्ण पल में बातचीत और तनाव कम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। केवल डिप्लोमेसी और ज्यादा हिंसा नहीं इस चक्र को तोड़ सकती है और शांति की उम्मीद दे सकती है। इलाके के लोगों को सुरक्षा चाहिए, अंतहीन युद्ध नहीं। दुनिया के सामने एक चुनाव है: तबाही की ओर बढ़ना या पीछे हटकर एक ऐसा भविष्य बनाना जहां शांति बनी रहे।